है तो बोलो ना जी। 6 महीने का बच्चा देखा है ना? हैं? एकदम कलकतिया जबान में बात करूंगा जी। हाँ भाई, कलकतिया जबान। 6 महीने का बच्चा देखा है ना? देखा। क्या सुबह सुबह उठ के 6 महीने का बच्चा बोलता है मम्मी मम्मी पूरी टिकिया? कभी नहीं। बोलो नहीं जी नहीं। कलकतिया जबान में बोल रहा। नहीं क्या दोपहर में बोलता है मम्मी बिरयानी? शाम को बोलता है पराठा कबाब? पेशाब लगता है तो पूछता है बाथरूम किधर है? बोलता है नहीं, 6 महीने का बच्चा है, ख्वाहिश हजार है, तरीका इजहार कुदरत ने एक दिया है, एक दिया है। अभी खामोशी का ताला उसकी जबान पर। भूख लगेगा तो रोएगा, भूख लगेगी तो रोएगा, प्यास लगेगी रोएगा, सर में दर्द रोएगा, पेट में दर्द रोएगा, पाँव में दर्द रोएगा, गर्मी लग रही रोएगा, सर्दी लग रही रोएगा, भाप चाहिए रोएगा, दूध चाहिए रोएगा, पानी चाहिए रोएगा, झूला चाहिए रोएगा, तेल की मालिश चाहिए रोएगा। वो कहेगा नहीं हमें पानी पिला दो, वो कहेगा नहीं पेट में दर्द है दवा दे दो, वो बोलेगा नहीं मुझे दूध की आदत है दूध पिला दो, वो सिर्फ रोएगा। अब अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामिला के खजाने से माँ को इतना इल्म दिया है कि बच्चा जब रोता है माँ एक नजर देखती है और माँ वही काम करती है जिससे बच्चा राजी हो जाता है, जिससे बच्चा खुश हो जाता है। आप करबला को मेरी नजर से देख, इमाम हुसैन ने देखा 70 शहीद हो गए, अब खेमे में कोई नहीं है, या तो आदमी बीमार है या 6 महीने का नन्हा असगर है, अभी भी आ नहीं सकता, नन्हा असगर भी आ नहीं सकता, अब मुझे आना होगा, चलो तैयारी करते हैं। दरवाजे पर आकर कहा ये बहन ज़ैनब नाना का इमामा दे दे, आप आपकी तलवार दे दे, हजरत हमजा का तमाम दे दे। नन्हे असगर बोलने लगे, नन्हे असगर मचलने लगे, नन्हे असगर तड़पने लगे, नन्हे असगर झूला झूलने लगे और रोते रोते का बाबा खबरदार अभी तलवार मत उठाइएगा, 70 कट गए तो क्या हुआ, अभी नन्हा असगर बाजी है, अभी करबला में जाने को हम बाजी है, ना कोई जाना वाले जरा अपने एहसास को जिंदा करना। इमाम हुसैन ने ताज्जुब से कहा एक 6 महीने का असगर तू कैसे चलेगा करबला की धरती पर, तू कैसे चलेगा करबला की रेत पर? तो रोते रोते कहते नन्हे असगर ए बाबा जान हमको चलने की बात करते हो, तुम मदीना में छोटे थे तो नाना के कांधे पर जाते थे, मैं छोटा हो बाप के कांधे पर जाऊंगा, बाप के कांधे पर जाऊंगा, बाप के कांधे पर जाऊंगा। करबला के मैदान में असगर पानी के लिए नहीं रो रहे थे, शहादत के जान के लिए। ये है शाने अहले बैत, ये है शाने करबला। एक बार और अगर मोहब्बत से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कह रहे जानने क्या हो रहा है? ये जलसा नहीं होता आज, तो झूठों की झूठी खबर सुन रहे होते जी। क्या कह रहे हैं? वाह, झूठों की झूठी खबर सुन रहे होते। या बहुत नौजवान होते तो किसी थकती हुई हसीना की नंगी टांग देख रहे होते, मगर ये कारी बगदाद का एहसान मानो, ज़ियाउल हक और ज़ैनुल हक की मौत का करिश्मा मानो कि वो खुद कब्र में सो गए, मगर तुम्हें ये बज़्म हुसैन दे दिया। तुम झूठों की बात नहीं सुन रहे हो, तुम मुस्तफा के नवाजों की बात सुन रहा है, तू करबला का सच्चा वाक़या सुन रहा है, करबला का सच्चा। अब करबला को तो हमें याद रखना ही होगा। जी जी बेशक। 2 बातें और अर्ज करूंगा चाहे कितना टाइम लग जाए, कोई एतराज नहीं ना है? आप रनिंग रही है कलकतिया भाषा में, कलकतिया भाषा। हाँ, सिर्फ 2 बातें अर्ज करूंगा। हमें हुसैन के साथ रहना पड़ेगा, हमें हुसैन के साथ रहना पड़ेगा। कुर्बान जाओ हुसैन पर कि उन्होंने हम सबको बचा लिया। सुभान अल्लाह। आप लोग की तरह साथ दे दीजिएगा सुभान अल्लाह।
कुर्बान जाओ हुसैन पर कि हुसैन ने हम सबको बचा लिया, बचा लिया। वरना हम लोग तो किसी खाते में नहीं थे, बेशक। रजिस्टर से बाहर थे हम लोग। जी जी असद साहब सैफुल्लाह अलीमी की ये फिक्र आपके खयाबाने फिक्र की चौखटों पर बतौर नजर पेश है। कुर्बान जाओ कि हम सबको बचा लिया, वरना हम लोग तो कहीं खाते में थे। जी जी हुसैन पाक ने सर को सजदे में रखा। सुभान अल्लाह हम कहेंगे, क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करबला के मैदान में सर को सजदे में रखा, आम सी बात है, मशहूर बात है। सर को सजदे में, सजदे में सर कटा। बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, प्रैक्टिस करने दीजिए। हम लोग भी बचपन से बोले होते हैं ना, ताकि हम ही लोग बोलते हैं, वो लोग नहीं बोलता है जो बचपन में नहीं बोला था। संभालो भाई, संभालो। बाल बच्चेदारों को कदर करो, बाल बच्चों के साथ रहो, अलग मत रहो, वरना वक्त आएगा ना, पर जब बीवी बच्चे नहीं मिलेंगे ना, तो मन की बात भी तुमको रेडियो पे करनी पड़ेगी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह, बहुत बड़ी बात, बल की बात, मन की बात भी तुमको रेडियो पे करनी पड़ेगी। सियासत से रुजू हो रहे हैं। हुसैन पाक ने सर को सजदे में रखा। ये सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर को सजदे में रखा, सजदे में रखा, सजदे में सर कटा, बेशक सजदे में सर कटा ना। बेशक। इधर देखिए, मैंने फरियाद किया, ये आका हुसैन, ये दाता हुसैन, ऐ मेरे सब कुछ हुसैन। सुभान अल्लाह। आवाज है, क्या हुआ? बोला आपका ये सजदा समझ में नहीं आया मेरे आका। सुभान अल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये खूनी रेत पर आपका सजदा। आवाज आई नादान, बहुत पुराना कर्जा था जिसको अदा करना जरूरी था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये रब का सजदा भी है और मेरा बहुत पुराना कर्जा भी। सुनिए आप लोग, जरा दिल लगाइए। मैंने कहा आका कैसा कर्जा? जवाब आया, इतना पुराना कर्जा है कि मैं क्या बताऊं। मेरे वजूद की तो बात छोड़ो, अभी मेरी माँ फातिमा भी नन्हे नन्हे पाँव से चलती थी, छोटी थी, नाबालिग। मेरे बाबा अली का वजूद तो था, मगर मेरे बाबा होंगे ये तसव्वुर भी नहीं। इतना पुराना कर्जा। हमने कहा का समझ में नहीं आया, तो अपने साहबा के साथ मेरे नाना तवाफ़े काबा कर रहे। तवाफ़े काबा करते करते सहाबा तवाफ में मशगूल हैं और मेरे नाना बाबे हिलाल से काबा से बाहर हो गए। सुभान अल्लाह। लोगों ने समझा किसी जरूरत से गए होंगे। सुनिए तकरीर, लेकिन पूरा दिन गुजर गया, मेरे नाना नहीं है। रात गुजर गई, मेरे नाना नहीं है। दूसरा दिन गुजर गया, मेरे नाना नहीं आए। दूसरी रात गुजर गई, मेरे नाना नहीं आए। तीसरा दिन जब चढ़ने लगा तो मेरी माँ जो उस वक्त नन्ही थी, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अपने माँ खदीजतुल कुबरा के घर का दरवाजा खोलकर सहने काबा में कदम रखती, रोकर कहती है, अबू बकर बाबा कहाँ है? या उस्मान बाबा कहाँ है? ऐ फला इब्ने फला बाबा कहाँ है? बिनते मुस्तफा की आवाज सुनकर हर सहाबी कांप उठा। सबने सिस्कियां लेकर कहा, बिनते रसूल अगर मालूम होता तो तुझसे पहले हम तेरे करीब तेरे बाबा को करते। सुभान अल्लाह। हम खुद परेशान हैं, रोते रोते हमारी आंखों के चश्मे खुश्की का जिक्र हो रहा है। करूं तो क्या करूं? तब मेरी मां ने आंखें बंद की, जज्बात की आंधियां चली और मेरी मां ने आंखें खोलकर कहा, अबू बकर तुम सब तलाश करो सहाबी की
की हैसियत से फातिमा तलाश करेगी मुस्तफा की बेटी की हैसियत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा सा जी लगाइए, आप तो मजा आएगा इस बयान में। जज्बा पेश कीजिए। इतना कहकर मेरी मां सहने काबा से निकली है, सामने ही वो कबीस पहाड़ी है, उस पर चढ़ी है। अब साथ दे दीजिएगा ना, कसम खुदा की मजा आ जाएगा। सुभान अल्लाह। चढ़ी है वो कबीस पहाड़ी पर, चढ़ते 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 जब सांस खुल गई, दिल की धड़कन की रफ्तार बढ़ गई, तो मेरी मां जो उस वक्त नन्ही थी, एक चट्टान पे खड़ी होकर सांस को दुरुस्त करने लगी। जैसे ही जरा सा पुरसुकून हुई, एकदम तैयार रहिएगा, जैसे ही जरा सा पुरसुकून हुई, अचानक मेरी मां के कान में आवाज आने लगी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। नहीं बोलिएगा, मजा नहीं आएगा, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। चौंक गई मेरी मां, ये तो मेरे बाबा की आवाज है। सुभान अल्लाह। इधर से आवाज आई थी, लपकी है मेरी मां। चली, 3 दिनों से मेरी मां ने बाबा का चेहरा नहीं देखा। आवाज का सिंह मुतय्यन करके मेरी मां मंजिल पे पहुंच गई, तो देख रही है कि मेरे नाना ने एक चट्टान पर सर को सजदे में डाला। सर को सजदे में डालकर रो कर गए, परवरदिगार, आज सजदे का 3रा दिन है और मैंने ये याद कर रखा है कि जब तक मेरी उम्मत के तमाम लोगों को तू माफ नहीं करेगा, तेरा मुस्तफा सर नहीं उठाएगा, तेरा मुस्तफा सर नहीं उठाएगा। रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। बोलो यार, बोलो। 3 दिनों से मेरी मां ने बाबा को देखा नहीं था। मेरे नाना सजदे में, मेरी मां आगे बढ़ी और बेकरार होकर नाना की पुष्ट पर अपने हाथ को रख दिया। बाप ने जैसे ही अपनी पीठ पर बेटी के हाथ का लम्स महसूस किया, तो मेरे नाना ने रोते हुए सर उठाया और मेरी मां का हाथ पकड़कर तड़प कर कहते, बेटी गजब हो गया, तूने मेरा सर उठवा दिया। जब तक मेरी उम्मत के लोग बख्शे नहीं जाते, मैं सर न उठाता, मगर अफसोस मेरी उम्मत के कुछ लोग बागी रह गए और तूने मेरा सर उठवा दिया। अब उनको कैसे बख्शवाऊंगा? मां ने आपका सर उठवा दिया था, फातिमा के बेटे ने कयामत तक के लिए अपने सर को सजदे में रखा है। जिसे बख्शवाना है बख्शवाना, जिसे जन्नत दिलाना है। आज भी हमें जरूरत है हुसैन की, और हमारे हुसैन जिंदा, बेशक हमारे हुसैन जिंदा। जिंदा। इसी हिंदुस्तान में जौनपुर जिला में कस्बा है मछली शहर, अंग्रेजों के दौर में एक मस्जिद शहीद करने गए अंग्रेज। कम से कम इतना तो एहसास आपको हो कि मस्जिद शहीद करने वाले इस देश के नहीं होते हैं, उस देश के होते हैं। ये तो एहसास हो। मस्जिद शहीद करने गए, बेशुमार वहां के पढ़े लिखे लोग थे, वो जानते थे कि दुनिया का कानून है कि सजा बालिगों को दी जाती है, नाबालिगों को। पढ़े लिखे लोगों ने मस्जिद में नाबालिग लड़के लड़कियों को बेशुमार भर दिया, लेकिन उन मुसलमानों को ये नहीं मालूम था कि जिन मुल्कों में 80,000 सालाना हरामी बच्चे पैदा होते हैं, वहां बालिग और नाबालिग समझने वाला है कौन? बेशक लगाए तो बच्चों समेत मछली शहर की मस्जिद को उड़ा दिया। सैकड़ों बच्चे उसमें शहीद हो गए, बच्चियां शहीद हो गई। मछली शहर के लोग बहुत पढ़े लिखे, हाई क्वालिफाइड एजुकेटेड लोग थे। उन्होंने हाई कोर्ट में केस कर दिया, मुकदमा चला, गवाहों के बयानात में पेशी पर पेशी हुई। अब फैसले की तारीख आ गई।
अब एकदम जिंदा रहिए, फैसले की तारीफ करिए। जज ने मुसलमानों से पूछा, मुसलमानों ये बताओ, फैसले का वक्त आ गया, फैसला भारत के संविधान से चाहते हो या अपने खुदा के कुरान से? सुभान अल्लाह, क्या कहना, सुभान अल्लाह। कौन मुसलमान होगा जो कुरान से इनकार करेगा? हर मुसलमान ने बैक जबान कहा कि बेहतर होता है कि खुदा के कुरान से ही फैसला सुना दे। सुभान अल्लाह। जज ने कहा कि आपकी अपील एक्सेप्ट की जा रही है, लेकिन इसके लिए फैसला अदालत में नहीं होगा, फैसला उसी कब्रिस्तान में होगा जिसमें तुमने शहीदों को दफन किया। लालपुरदंगा के लोगों जरा सा 5 मिनट के लिए जिंदा हो जाओ। सुभान अल्लाह। मेरा दाया बाया बाजू जरा जिंदा रहे। सुभान अल्लाह, 5 मिनट के लिए सुभान अल्लाह। वही फैसला होगा जिस कब्रिस्तान में शहजोदा दफन। अदालत का पूरा डिपार्टमेंट आया, उलमा आए कुर्ब जवार के, कानून की नजाकतों को शरीयत की रोशनी में परखा समझा और जज के कहने पर कानून की रोशनी में फतवा दिया कि इंसाफ लेने के लिए ऐसा किया जा सकता है कि जिन कब्रों को जज खोलने को कहे उन्हें खोल दिया जाए। जज कब्रिस्तान में खड़ा हुआ, तैयार रहिए। जज कब्रिस्तान में खड़ा हुआ, उसने कहा किस कब्र में शहीद है? तो मछली शहर के लोगों ने रोते हुए कहा, योर हाइनेस जज साहब, जमीन कम है, शहीद ज्यादा थे। शर्म की बात क्या बताएं, एक एक कब्र में 2-2, 4-4, 3-3 जनाजे को हमने दफन किया। क्या जितना भी दफन करो, कोई एक शहीद की कब्र खोद दो। उलमा के कहने पर, मुफ्तियाने दीन के कहने पर एक कब्र खोदी गई। 3-3.5 महीने का वक्फा गुजर गया था, दफन हुआ, कब्र खोदी गई तो सारे मौजूद लोगों ने देखा कि कब्र में जो दफन है वो मरे नहीं है, सारे बच्चे बैठे हैं और आपस में खेल रहे हैं। सारे बच्चे बैठे हैं और आपस में खेल रहे हैं। मैं इस तनाजुर में जो कहने वाला हूं उसका इस्तेमाल कीजिए। सारे बच्चे खेल रहे हैं। जज ने चीख के कहा बंद करो कब्र को। फौरन तख्ते लगाकर मिट्टी दे दी गई। जज पसीने में डूबा हुआ ईसाई जज है, अंग्रेज जज है। उसने कहा माफ करना मछली शहर वालों, फैसला यहाँ नहीं होगा, अदालत में होगा। अब कुर्ब जवार मुज़ाफ़रात के लाखों मुसलमान जमा हो गए। जज ने अदालत के फैसले को अदालत की कुर्सी पर बैठकर सुनाना शुरू किया। दस्तूर हिंद के ज़ेरे दफा इतना जितने मुल्ज़मीन इस कत्ल में शामिल थे, अदालत हिंद उन सबको फांसी की सजा दे। अंग्रेज जज, लेकिन एक मुसलमान के चेहरे पर भी खुशी नहीं आई फैसला सुनकर। अंग्रेज जज परेशान हुआ, कहा मुसलमानों तुम खुश नहीं हो? कैसे खुश होंगे? आपने वादा कराया था कि संविधान से नहीं खुदा के कुरान से फैसला सुनाएंगे, लेकिन आपने तो संविधान का फैसला सुनाया, कुरान का फैसला क्या है? तो जज अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ, का कुरान का फैसला सुन, अभी तक मैं काफिर हूं, मुझको तौबा कराकर ईमान लाना, मुझको मुसलमान बना दे। अब जरा सा साथ देना। तमाम लोगों ने कहा ठीक है हम बना देंगे, मगर इतना जल्दी ये इनकलाब कैसे, इतनी जल्दी ये इनकलाब की रोशनी कैसे आई? तब वो जज रोते हुए कहता है, आज से 3-3.5 साल पहले मेरे मकान के बगल में एक मौलवी साहब का मकान था। वो भी सुबह की चहलकदमी को चलते थे, हम भी सुबह की चहलकदमी को चलते थे। मौलवी साहब की आवाज कारी बरसात की तरह थी, बड़ी खूबसूरत आवाज थी। वो चलते थे तो कुरान की तिलावत करते थे और कुरान की तिलावत इतनी अच्छी लगती थी कि मैं पढ़ा लिखा आदमी था। मैंने मौलवी से कहा, ये मौलवी साहब कुरान बड़ा अच्छा लगता है, क्या मैं पढ़ सकता हूँ? पढ़ोगे तो क्या नहीं पढ़ सकते हो? क्या मौलवी साहब मुझको कुरान पढ़ा दो, मौलवी साहब मुझको कुरान पढ़ा दो। मैं ज़हीन आदमी था, मैं पढ़ा लिखा आदमी था, मैं पढ़ा लिखा आदमी था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या अल्लाह, सुभान अल्लाह। माइक ठीक करिए। जब मोमेंट पाते हैं तब गड़बड़ाते हो तुम। चलिए जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह, प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक बार हाथ उठा के बोल दीजिए या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। चलो रहने दो।
बैठो बैठो, हो गया, ठीक है। मौलवी साहब बहुत अच्छा कुरान पढ़ते थे, तवज्जो दे। अरे यार फिर हाथ उठी इधर रोल मत कर। बहुत अच्छा कुरान पढ़ते थे। बोलिए ना, खराब हुआ, जल्दी बोलिए। मैंने कहा मौलवी साहब पढ़ा दोगे? कहा बिल्कुल पढ़ोगे तो पढ़ा दूंगा। मैं ज़हीन आदमी था, 2 महीने में मैंने इतना पढ़ लिया कि मैं कुरान खुद से पढ़ता। मैंने मौलवी साहब से पूछा, वाह 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 बैठो। रहने दो भैया। मैंने मौलवी साहब से पूछा कुरान पढ़ने का तरीका क्या? का पाक साफ रहना होगा, वजू करना होगा। मैंने ये भी मसला सीख लिया। बोलिए सुभान अल्लाह। मैं कुरान पढ़ने लगा। बोलिए बोलिए बोलिए, मैंने गाड़ी हो जाएगी। कुरान पढ़ने लगा, मगर इतना मसरूफ आदमी कि 2-3 आयत से ज्यादा नहीं पढ़ पाता। बड़ी मुश्किल से 1 साल में मैंने 1 पारा खत्म किया, दूसरा पारा शुरू किया। बहुत मोहब्बत थी मुझको कुरान से। जैसे ही दूसरा पारा शुरू किया, चंद आयतों के बाद एक आयत आई कुरान की। एक आयत आई, वला तकूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा न कहो, जिंदा कहो। तो मैंने गुस्से में कुरान बंद कर दिया। ये कुरान सच नहीं कह रहा। एक मिनट, ये कुरान सच नहीं बोल रहा है। मैंने कुरान को बंद कर दिया। जिसका सर कटा हो वो जिंदा कैसे होगा? जिसका दिल फटा हो वो जिंदा कैसे होगा? जिसका कलेजा फटा हो वो जिंदा कैसे होगा? जो बूटी बूटी में फटा हो वो जिंदा कैसे होगा? उस दिन से कुरान को गुस्से में मैंने खिलाफ में लपेट कर रख दिया। अब मैं चक्कर में था कि कुरान को चेक करने का कोई मौका मिले। जब तक तेरा मुकदमा मेरी अदालत में आया तो मैं चौंक गया कि कुरान कहता है शहीद जिंदा है, तो कुरान को चेक करने का मौका मिला। इसलिए मैंने कहा था कि कब्रिस्तान में फैसला होगा। क्या पाया? जब तुमने कब्र खोदा तो मैंने देखा कि शहीद जिंदा है। क्या शहीद जिंदा है? तो मैंने फैसला कर लिया कि जब भारत का शहीद ऐसा है तो करबला का शहीद है। हम जिंदा कौम है, हमारे रहबर रहनुमा भी जिंदा है। बस नमाज अदा की, नमाज नमाज। जिस वक्त मेरे हुसैन घोड़े पर थे ना, चारों तरफ से तीर तलवार नेज़े बल्लम की बारिशें हो रही थी, तब हुसैन पाक ने आंख बंद की। वहीं से तसव्वुर में मदीना को रखा, नाना का जलवा रखा। नाना, हे मेरे नाना। आवाज आई, बोल हुसैन। तो आप जब खुदा की बारगाह में जा रहे थे तो जमीन पर आखिरी काम क्या था? गुंबदे खदरा से आवाज आई, नबियों की जमात के साथ मैंने मस्जिद अक्सा में सजदा किया था, तब मैंने नाना गवाह रहिएगा, आपने भी सफर का आगाज सजदे से किया है। हुसैन भी खुदा की बारगाह में जा रहा है, अपने सफर का आगाज सजदे से। हम लोग क्यों मस्जिद से दूर है? हम लोग क्यों मस्जिद से दूर है? हम लोग क्यों नमाज से दूर? नमाज पढ़ो, मगर नमाज की क्वालिटी भी करबला ही समझाए। नमाज की क्वालिटी भी करबला ही से समझना हो। नमाज दोनों तरफ है, नमाज दोनों तरफ है, दोनों तरफ। देख लेना होगा जुल्म के बिस्तर पे नमाज कौन अदा की जा रही है और सब्र के मुसल्ले पे कौन सजदा किया। सुभान अल्लाह। ये जिस दिन समझ लोगे उस दिन पक्के नमाजी। आज भी नमाजी। मस्जिदों को आबाद करो। देखो जमाना कैसे तुम्हारा गुलाम होता है। अल्लाह वादा फरमाता है, अल्लाह वादा करो, तुम मेरा बन के रहो, सबको मैं तेरा बना दूंगा। सबको मैं तेरा बना दूंगा। 800 बरस से का जमाना हो गया। ख्वाजा पाक को तशरीफ ले गए हुए हैं,
हर साल कोशिश होती है कुछ आदमी कम हो जाए, मगर जो लोग कहते हैं कम हो जाए वो लोग सबसे पहले जाते पहले जा हैं। वो लोग पहले से नंबर लगाते हैं। 800 बरस में कम नहीं कर सके, क्यों? उसकी वजह है ना। अरे साहब हमको बताइएगा कहीं गड़बड़ाएंगे तो। ये तो कुरान में कोई चाहेगा तो मिटा सकता है मौलाना। फस्कुरूनी अस्कुरकुम, फस्कुरूनी अस्कुरकुम। ऐ मेरे बंदो सुनिएगा, ऐ मेरे बंदो तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस एक लफ्ज है, फस्कुरूनी अस्कुरकुम। तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। जिक्र करने का काम अल्लाह ने बंदों को दिया और चर्चा करने का काम अल्लाह ने अपने जिम्मे कुदरत पे रखा। तो याद रखना, जिक्र करने वाले के लिए तो मौत है, मगर चर्चा करने वाले के लिए तो मौत नहीं है। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उसकी शान है। इसलिए कोई भी चाहे ना हुसैन का जिक्र खत्म हो सकता है, न ख्वाजा का जिक्र खत्म हो सकता है। यकीनन ज़ियाउल हक साहब, हुसैनुल हक साहब कब्र में चले गए, कब्र में